हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2025 में फॉरेक्स मार्केट से डॉलर खरीदना बंद कर दिया है, जो पिछले 11 साल में पहली बार हुआ है। इसके बजाय आरबीआई ने रुपए को स्थिर रखने के लिए 2.54 अरब डॉलर बेचे, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 688.87 अरब डॉलर रह गया। इससे यह स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि आरबीआई ने मुद्रा स्थिरता के लिए सुरक्षा नीति अपनाई है। जुलाई में रुपए की गिरावट 2.23% दर्ज की गई, जो 2025 में किसी भी महीने की सबसे बड़ी गिरावट थी। साल 2025 के वित्त वर्ष में अब तक रुपए में कुल गिरावट 3.65% हो चुकी है। बता दें कि विशेषज्ञों के अनुसार जुलाई में डॉलर खरीदने के बजाय बेचना आरबीआई की डिफेंस ऑपरेशन रणनीति का हिस्सा है। इसका मकसद रुपए की गिरावट को रोकना और विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को कम करना है। आरबीआई की ये रणनीति ये भी दिखाती है कि बैंक अब सावधानी और चयन के साथ बाजार में इंटरफेयर कर रहा है। फ्यूचर में आम आदमी को कीमतों और बाजार की अस्थिरता पर नजर रखनी होगी। अगर आप सोने चांदी में निवेश करते हैं, धातुओं में निवेश करते हैं, तो कॉपर पर भी जरा एक नजर डाल लीजिए, क्योंकि कॉपर की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इस महीने ये मेटल एमसीएक्स पर करीब 9% से ज्यादा उछलकर 950 रुपए और एलएमई पर $10,300 तक पहुंच गया है। तेजी का ये दौर सप्लाई शॉक्स और बढ़ती ग्लोबल मांग के चलते और आगे भी जारी रह सकता है। कॉपर पर मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कई अहम बातें सामने आई। आईसीएसजी के डेटा के मुताबिक जुलाई 2025 में कॉपर में 57,000 टन का सरप्लस रहा, जबकि जून में 14,000 टन की कमी देखी गई थी। 2025 के लिए कॉपर सरप्लस 1.01 लाख टन का अनुमान है, जो 2024 के 4.01 लाख टन से काफी कम है। ये संकेत है कि सप्लाई और टाइट रह सकती है। बता दें कि कॉपर की मांग अब केवल पारंपरिक उद्योगों तक लिमिटेड नहीं है। डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और सेमीकंडक्टर में तेजी से बढ़ते निवेश ने कॉपर की खपत को और ज्यादा मजबूत किया है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शेयर मार्केट का आज क्या हाल रहा। तो शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में 800 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार छठे सत्र में गिरावट जारी रही। फार्मा शेयर टूट गए क्योंकि टैरिफ की चिंता फिर से उभर आई है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर 100% शुल्क लगाने की घोषणा की है। 26 सितंबर को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स लगातार छठे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए और निफ्टी की बात करें तो ये 24,700 के नीचे जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स 733.22 अंक यानी कि 0.90% की गिरावट के साथ 80,426.46 पर क्लोज हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 236.15 अंक यानी कि 0.95% की गिरावट के साथ 24,654.70 पर जाकर क्लोज हुआ। लगभग 912 शेयरों में तेजी देखी गई। 2,828 शेयरों में आज गिरावट देखी गई और 106 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, निफ्टी सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में आज शामिल रहे, जबकि एलएनटी, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर, मारुति सुजुकी और आईटीसी के शेयरों में आज बढ़त देखी गई। चलिए शेयर बाजार के बाद बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको सोने चांदी का आज क्या हाल है। तो बीते 2-3 दिनों से सोने में गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी की कीमतें भी लुढ़क रही हैं। शुक्रवार 26 सितंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोना शुरुआती कारोबार में 40 रुपए गिरकर 1,12,589 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि बाद में इसमें थोड़ा सुधार देखा गया और 106 रुपए बढ़कर 1,12,735 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो इसकी चमक भी बीते 2 दिन से फीकी पड़ी है। शेयर बाजार और सोने चांदी दोनों के दाम में थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को चांदी भी 332 रुपए लुढ़क कर 1,36,724 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम देखें तो यहाँ सोना बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। स्पॉट गोल्ड आज 0.27% के साथ $3,744 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था।
अगर आप बिहार की महिला हैं तो बिहार की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। 26 सितंबर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस मौके पर पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए, यानी कुल 7,500 करोड़ रुपए महिलाओं तक पहुंचाए गए। इस योजना का मकसद है कि राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाए। खास बात यह रही कि शहर और गाँव की महिलाओं के लिए ये योजना अलग अलग विभागों के जरिए लागू की जा रही है। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए इस योजना को बिहार सरकार के तहत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन यानी कि जीविका के रूप में चलाया जा रहा है और शहरी क्षेत्रों में इसका जिम्मा नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च करेंगे। ये कदम भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करता है जो टेलीकॉम उपकरणों का उत्पादन और निर्माण करते हैं। इसकी जानकारी देश के टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी। उन्होंने बताया कि नेटवर्क पूरी तरह से भारत में निर्मित है, क्लाउड आधारित है और भविष्य के लिए तैयार किया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे बिना किसी रुकावट के 5G में अपग्रेड भी किया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीएसएनएल का 4G स्टेक देश भर में करीब 98,000 साइट्स पर रोल आउट किया जाएगा। लॉन्च एक साथ कई राज्यों में होगा और प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन ओडिशा के झारसुगुड़ा से शुरू करेंगे। आपको बता दें कि मंत्री सिंधिया इस मौके पर गुवाहाटी में मौजूद रहेंगे। चलिए बुलेटिन में चलते चलते आपको बताते हैं कि टेक जगत में क्या कुछ खास है आपके लिए। तो Xiaomi ने अपनी नई 17 सीरीज चीन में लॉन्च कर दी है। इसमें Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 70 Pro Max शामिल किया गया है। ये तीनों फोन क्वालकॉम से स्नैपड्रैगन 8 Elite Zen 5 प्रोसेसर से चलते हैं और Android 16 पर आधारित HyperOS 3 सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। प्रो मॉडल में पीछे एक अतिरिक्त स्क्रीन दी गई है और लीका ट्यून ट्रिपल रियर कैमरे दिए गए हैं। प्रो मैक्स में 2K डिस्प्ले और 100 वाट फास्ट चार्जिंग भी दी गई है। कीमत की अगर हम बात करें, कीमत पर नजर डालें तो Xiaomi 17 Pro Max बेस वेरिएंट की कीमत लगभग भारतीय रुपए में 74,700 रुपए है। Xiaomi 17 Pro की कीमत बेस वेरिएंट की लगभग 62,300 रुपए है और Xiaomi 17 की जो कीमत है वो 56,000 रुपए के करीब है। तो फिलहाल के लिए आज के बुलेटिन में इतना ही, मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूले। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।